अस्सलामुअलैकुम बेटा। वालेकुम सलाम मैडम, क्या हाल है? इस्लाम कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है मैडम, आपने? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैडम, मैं ये मीडिया वाला पढ़ रहा था। पहले हेल्थ वाला मैंने किया है, उसमें से भी काफ़ी चीज़ें मैंने की हैं। उसमें भी काफ़ी कुछ दिया हुआ था इन्होंने स्लाइड्स में ना, अपने कोर्स में। तो इस हेल्थ वाले में मैंने सोशल मॉडल ऑफ हेल्थ, मेडिकल मॉडल ऑफ हेल्थ किया है, उसका फंक्शनल पर्सपेक्टिव किया है, सिक रोल। अभी भी इसमें से कुछ चीज़ें रहती हैं। बेटा मेरी बात सुने आप। जी जी। ना ज्यादा आपको जो मैंने पीपीटी वाला मेथड बताया वो नहीं आपको समझ आया? उससे नहीं, नहीं वो आपको चीजें समझ उसमें उसमें वो वाला इशू आता है ना अक्सर, जो मतलब वो कहते हैं परचेज करें, तो फिर मुझे इधर ही मेरे पास बुक है तो उसमें से मुझे पढ़ना पड़ता है। नहीं मेरी बात सुने ना। परचेज करें क्यों? आप एक बार अकाउंट बना लो फिर नहीं करना पड़ता। नहीं, वो करता है, वो मैंने मांग बनाया था अकाउंट, तो वो कहता है ट्रायल पे भी अगर आपने मतलब करना है ना तो अच्छा। अच्छा बेटा अब मैंने आपको तो मीडिया का एक जो आपने मुझे भेजा मैंने उसका बताऊँ आपको मीडिया का। बता रहे, मैं हेल्थ का भी आपको बताता हूँ जो रहते हैं हेल्थ वाले में। वो भी मैं आपको बता देती बेटा। इतना ज्यादा उसको ठीक है। स्ट्रेच नहीं करना। क्योंकि देखिए ये इसमें ठीक आपको बस थेरीज पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। बाकी चीजों पे नहीं करना। जरा इसको ओपन करें। मैंने तीन थेरीज ही की हैं, एक फेमिनिस्ट इसकी है पर्सपेक्टिव है, एक मार्क्सिस्ट है, और एक फंक्शनल है पांच इसका है ना। बेटा। पांच 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 पर्सपेक्टिव है उनके अंदर। वो तो वो हाँ, ठीक है ना, मतलब हम्म। पांच अच्छा पर्सपेक्टिव। बेटा तो हेल्थ वाले में देखिए अगर, हाँ जी 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 एक बोलिए। मिनट। दी मैस मीडिया। मैथ्स का मतलब क्या ठीक है। आपने ना कॉन्सेप्ट समझ लेना। 30 मार्क्स का ठीक क्वेश्चन आएगा आपने उसको उसके अकॉर्डिंग अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है। दी मैस मीडिया। मैस का मतलब क्या होता है? ह्यूज। अब इस ह्यूज मैस को उसने एप्लीकेशन की है। और बार बार आपने ना सोशियोलॉजी के जार्गन्स यूज करना है। आपने मुझसे ना टेक्निक समझनी है कि कम टाइम ठीक में है। ज्यादा कैसे हमने कर लेना। अब मैस मीडिया 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 की कितनी टाइप्स होती हैं ये बताएंगे आप? मीडिया की फॉर्म्स क्या होती हैं? रिटन। ठीक है या फिर वर्बल। यही हो सकती हैं। मीडिया की जो टाइप्स हैं वो क्या हो सकती हैं? हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट। इलेक्ट्रॉनिक में फर्दर आ जाता है मतलब इस तरह से आपने क्लासिफिकेशन भी कर लेने। ठीक। सोशल मीडिया मैस मीडिया में आता है या नहीं आता? सोशल मीडिया मैस मीडिया में ही जाहिर सी बात है आता है। मैस मीडिया एक अम्ब्रेला टर्म है। मैं आपको दिखाती हूँ अटेम्प्ट करके। बेटा आपके कॉन्सेप्ट थोड़े वीक है इस मामले में। ये है मैस मीडिया। ये देखिए इस मैस मीडिया में आ गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इसमें आ गया आपका प्रिंट मीडिया। इसमें आ गया आपका जो है डिजिटल सब कुछ उसमें आ जाएगा। उसके अलावा मैस मीडिया में आपका आ जाएगा ये जो बुक्स जर्नल। ठीक है। वो डेली। तो वो प्रिंट में नहीं आ जाता आ गया ना। मैं बुक? आपको ओवरऑल बता रही मैस मीडिया की कौन कौन सी फॉर्म है आपने जो पूछा है तो उसकी बता रही हूँ। तो आपने न्यूज़पेपर, जर्नल्स, इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉनिक उसके बाद जो है ये सब कुछ मैस मीडिया की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। मैस का मतलब ठीक। होता है ह्यूज माइक्रो लेवल पे एट ब्रॉडर लेवल। ठीक है। मैस का मतलब समझ आ गया। मीडिया इज अ फॉर्म जी। जिसमें हम ठीक। अपनी बात को कम्युनिकेट करते हैं इन राइटिंग और इन ओरल। ठीक है। ठीक। नेक्स्ट हमारे पास आ गया कि उसने ये पूछा है टाइप्स की क्लासिफिकेशन भी हमने बता दी। मोड भी बता दिया। उसके बाद पहला पॉइंट उसने बताया पीएमएस का तो बेटा सिलेबस ही इतना अच्छा उन्होंने बनाया हुआ है।
कि आप इधर उधर डिट्रैक्ट होते नहीं। उसने कहा द पावर ऑफ द मीडिया क्या है। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे आपको करवाती हूँ। पावर ऑफ मीडिया क्या है, पहले पॉइंट पे आपने 5 से 7 पॉइंट लिख लेने। एक तो हो गया अवेयरनेस, पावर और फंक्शन एक होंगे। पावर और फंक्शंस नहीं, डिफरेंट होंगे। पावर में अवेयरनेस। इसमें पावर से ये मुराद है कि इसका क्या इन्फ्लुएंस क्या है, इसका इन्फ्लुएंस ह्यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या हो गया, पावर में एक तो अवेयरनेस आ गई, एक उसका इन्फ्लुएंस आ गया, एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, ठीक है। इसके अलावा मीडिया की पावर क्या है कि एक एटीट्यूड शिफ्ट आ जाता है, बिहेवियर पब्लिक, चेंज आ गया। ये कलेक्टिव के बाद क्या था? एटीट्यूड चेंज, बेटा कलेक्टिव, स्क्रीन नहीं नजर आ रही। कलेक्टिव क्या है वो, उसमें कलेक्टिव कॉन्फ्रेंस था क्या था? कलेक्टिव कलेक्टिव चेंज, कलेक्टिव चेंज, ठीक है। एटीट्यूड शिफ्ट आ गया, बिहेवियरल चेंजेस आ गई। मतलब आप मीडिया के थ्रू बिहेवियर ही चेंज करवा लेते हो। परसेप्शन चेंज, ठीक। ठीक है, हो अच्छा, गया। इसमें पॉजिटिव भी होंगे नेगेटिव दोनों होंगे पावर में? पावर दोनों तरह से, उसने हमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं पूछी। हाँ, हम पेपर में अगर सिर्फ इस पे क्वेश्चन आ जाए तो हम पावर हम्म, पॉजिटिव का अलग पॉइंट बना देंगे, नेगेटिव का अलग बना देंगे, एक चीज। दूसरी, पावर का ना आप पावर स्ट्रक्चर बता देंगे। आपने सोशियोलॉजी में थेरीज जो पढ़ी हैं वो अप्लाई कर देंगे, ठीक। ठीक है। इसका क्वेश्चन इस ठीक है। तरह अटेम्प्ट करना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन, व्हाट इज मेंट बाय मीडिया। उसके बाद व्हाट इज हम्म, मेंट बाय पावर ऑफ मीडिया, उसकी फॉर्म्स ऑफ पावर, ठीक। उसके बाद उसकी एलिमेंट्स आ गए। उसके बाद एक एलिमेंट, तीन तीन लाइनें, एक इलिस्ट्रेशन, 3 लाइनें इन्फ्लुएंस की, एक इलिस्ट्रेशन। उसके बाद क्रिटिकल एनालिसिस, कंक्लूजन। मुझे बताएं क्या हो गया। अच्छा, इसमें एक था कुछ फंक्शंस भी है मीडिया के, मतलब वो पावर के अंदर ही आएंगे। जैसे मैं पढ़ रहा था, फंक्शनलिज्म जो है ना, फंक्शनल पर्सपेक्टिव जो है उसका, तो उसमें सोशलाइजेशन, एंटरटेनमेंट, एजेंट ऑफ सोशल चेंज, ये भी 2-3 पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं। जी बिल्कुल बेटा, मैं यही तो आपको समझा हाँ रही हूँ, हाँ आपने मुझसे ये कहा हाँ, पता वो नहीं कैसे फंक्शंस। करेंगे। ठीक है, ठीक है। ठीक है, वो फंक्शन, फंक्शंस में आ जाएगा ना सर? जी। बेटा फंक्शन सिर्फ और तरह से, लेकिन आपको हर तरह का क्वेश्चन अटेम्प्ट हाँ, करना आना चाहिए। ठीक ठीक है। फंक्शन नेक्स्ट, पॉजिटिव में आ जाते हैं ना जी, जी। अच्छा चलो नेक्स्ट आ गया ठीक। ओनरशिप ऑफ द मास मीडिया। ओनरशिप ठीक। किसकी होगी, इंडिविजुअल्स की भी हो सकती है, कलेक्टिव भी हो सकती है, स्टेट की भी हो सकती है। 3 क्लासिफिकेशन आ गई। ठीक है। इंडिविजुअल्स, मैं लिख रही हूँ बेटा आपके लिए। इंडिविजुअल, ग्रुप, इंडिविजुअल, कलेक्टिव, इसमें मतलब सोसाइटी का आ जाएगा, और स्टेट। उसके बाद हमारे पास आ गया द मास मीडिया एंड आइडियोलॉजी। इसमें बस 3 ही पॉइंट है। जी बेटा, इसको 3 में कितना कुछ आ जाएगा। इसमें आपकी इंडिविजुअल, इंडिविजुअल में आप क्या क्या कर सकते हो। आप इससे अपनी करेक्टर बिल्डिंग कर सकते हो, आप इससे अवेयरनेस ले सकते हो, आप इससे एजुकेट हो सकते हो, आप इससे एंटरटेन हो सकते हो, ठीक है। कलेक्टिव में क्या आ जाएगा, आपने कोई कंपेन करनी है, कंपेन कर सकते हो, आप ग्रुप ऑफ पीपल को टेम कर सकते हो।
कलेक्टिव में आप पॉलिसीज चेंज कर सकते हो, कलेक्टिव में बेटा देयर आर सो मेनी थिंग्स। आप लोग अपना दिमाग क्यों नहीं यूज करते? आप लोगों को क्यों लगता है कि हर चीज हम पढ़ के, मैं जुबानी करवा रही, मैं कहीं से देख तो नहीं रही। ठीक है। इसी तरह से स्टेट ये आ गया। असल में हम्म, वो क्वेश्चन का नहीं आइडिया ना, कि क्वेश्चन किस तरह से क्वेश्चन बना होता ना, फिर तो हम मेरी शायद बात कर सुने लेते। सिंपल वा लिखा आप। हुआ है, ओनरशिप नहीं ऑफ नहीं बेटा, यहाँ मीडिया। पे सिंपल ही होगा क्वेश्चन। अभी आपको मैंने बना के दिखा दिया ना, क्वेश्चन भी और उसकी आउटलाइन भी और आंसर भी। ठीक उसने आपके लिए आसानी कर दिया है कि आपको लाइनर्स बना के दे दे, ये आपको पता हो। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया? द मास मीडिया एंड आइडियोलॉजी। अब आप मुझे बताएं, इसमें 2-3 आइडियोलॉजी डिस्कस नहीं कर सकते? टू नेशन थ्योरी, ठीक है। इसी तरह से आप अभी जो है ट्रम्प पॉलिसी नहीं कर सकते। ट्रम्प ने यूज करके मतलब मैस मीडिया की पावर को यूज करके वो किया है, मतलब जी इलेक्शन री-इलेक्ट हुआ है, ठीक है। ठीक इसी है। तरह से क्या हम मैस मीडिया में आइडियोलॉजी में हम नेशनलिज्म डिस्कस नहीं कर सकते जिसमें ब्रेक्जिट हुआ है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जी जी। सो दिस इज हाउ। मुझे आप ऐसा करो ना, आप ये अटेम्प्ट करके दिखाओ। क्या कोई क्वेश्चन बना देना इसका? नहीं बेटा क्वेश्चन नहीं, आपने बस इस तरह, मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, आपने। मतलब mass media is a tool for propagating the ideology. यस। फिलहाल मैं आपको मुश्किल क्वेश्चन, आपने ये पूरा तैयार करके आना है, मैं आपको इस पे क्वेश्चन बना दूंगी। फिलहाल ज्यादा करने जिस वाली जो चीज है तरह ना। फॉर एग्जांपल वो जो ये टर्की वालों ने ड्रामा बनाया था, ये अभी अभी भी चलता है, अर्तुगरुल। ये भी एक आइडियोलॉजी है, प्रोपेगेंडा भी कह सकते हैं, हाँ जी, तो आइडियोलॉजी देखिए को बेटा मतलब हमारे पास चल, आपने आइडियोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है? सेट ऑफ पर्टिकुलर प्रिंसिपल या बिलीव्स जी जिसकी ठीक है। कोई एक अपनी इंडिविजुअल वो हो, वही होता है ना। ठीक है। हाँ जी। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया, डू द ऑनर्स ऑफ द मीडिया कंट्रोल देयर कंटेंट। अब ये है करने वाली चीज। यू नीड टू अंडरस्टैंड इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच क्या होती है, एक पेज का विकिपीडिया में पढ़ लें। एक पेज पर हेजिमोनिक अप्रोच क्या होती है, एक अप्रोच पढ़ ली। प्लूरिस्टिक अप्रोच क्या है? मैं वैसे आपको अपना एक जो है उसमें इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच आ गई, एक हेजिमोनिक आ गई, एक प्लूरिस्टिक आ गई। जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हो गई, पहले वैसे पढ़ लें बेटा, मुझे तो सारा कुछ जुबानी आता है, तो आप लोगों को तो नहीं ना आता। आपने ये पढ़नी है, इम्पोर्टेंट। बाकी वॉयलेंस इन द मीडिया क्या है? लोग मीडिया पे गलत न्यूज चला दे। अब जैनब रेप केस था, सारे उसके पीछे पड़ गए थे। फेक अभी फेक बहरिया में किडनैपिंग का केस प्रोपेगेंडा। हुआ है, तो सब ब्लैस्फेमी का केस हो तो सारे उन लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। तो वॉयलेंस इन द मीडिया में ये बात है कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ वॉयलेंस को यूज कर सकता है मीडिया में, उसको नेगेटिव इम्पैक्ट लिया जा सकता है। इसी तरह से इसमें हम्म। इसमें थ्योरी कौन सी यूज होगी? पर्सपेक्टिव इसमें मार्क्स वाला यूज होगा ना, कॉन्फ्लिक्ट। बेटा आप इधर उधर की चीजों को क्यों घुसा रहे हो? उसने कहा ही नहीं इसमें वो लगाओ। उसने सिर्फ 3 अप्रोचेस का, आपको पता हो, प्लूरिस्टिक, हेजिमोनिक और इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, ठीक है। लेकिन लेकिन वो थ्योरीज इसमें लगा भी तो सकते हैं ना, जहाँ पे यूज हो रही हो, कहीं ना कहीं तो मीडिया में यूज होगी ना वो थ्योरीज। मेरी बात सुने बेटा, आप अब बंदर नहीं हमने बनना। अभी हमने स्टिक रहना है जो उसके दिए हुए ग्राउंड्स हैं। जब प्रैक्टिकली अप्लाई करने की बारी आएगी, घर आ रहा होगा, हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन जबरदस्ती नहीं ठीक घुसानी चीजें। ठीक। उसने जो अप्रोचेस बताई है ना 3, उनको तैयार करके अप्लाई करना बस। क्योंकि ठीक अगर आप इस तरह करने लगे तो आप तो अपने, इसीलिए मुझे पता लग गया आपका टाइम क्यों लग रहा है इतना। ठीक। आपने इन तीनों को अप्लाई करना है और उस पर फर्दर अमल करना। अच्छा, इसके
बारे में थोड़ा सा आइडिया तो बता देना, फिर मैं पढ़ लेता हूँ इनको, क्या ये अप्रोचेस को। प्लूरिस्टिक अप्रोच मतलब क्या वन, होती है, मैं हाँ बताने लगी हूँ। प्लूरलिस्टिक प्लूरिस्टिक तो ये, हाँ ठीक है बताएं। प्लूरिस्टिक अप्रोच ये होती है कि इसमें हर एक की डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स होती हैं। मतलब जिसको कहते हैं ना कि कोई एक सिंगल हैंडेड नहीं है, डिमेंशंस है डिफरेंट, ठीक है। जबकि ठीक इसके ऑपोजिट जो होती है ना, वो डोमिनेंट होती है। डोमिनेंट में एक ही वो कहता है जो मैंने कह दिया ना वो ही होना चाहिए, ठीक है। ठीक है। अब ऊपर जो डोमिनेंट वाले में हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे चाइना की। चाइना का जो लीडर है जिनपिंग, उसने कह दिया ना ये होना है, तो उसने उस अप्रोच को ठीक अप्लाई कर दिया, डजेंट मैटर कि क्या करना है और कैसे करना है। इसी तरह से जो प्लूरिस्टिक अप्रोच है उसमें डिफरेंट वेरिएशन है, डिफरेंट पर्टिकुलर पॉइंट्स की एप्लीकेशन है। तो प्लूरिस्टिक में ठीक है। क्या होता है कि एक ही बात है, डिफरेंट लोग उसको फॉलो करते हैं, इसमें डेमोक्रेसी आ सकती है। मीडिया में ठीक है। प्लूरिस्टिक अप्रोच में डेमोक्रेसी आ सकती है, ऊपर वाली में अरिस्टोक्रेसी आ सकती है, डोमिनेंट में। जो मैनिपुलेटिव या इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अप्रोच है उसमें ये होता है कि आप हालात के अकॉर्डिंग अडेप्ट हो जाते हो, ठीक है। जैसे हम आधी चीजों में कम्युनिज्म को फॉलो करते हैं, आधी चीजों में कैपिटलिज्म को फॉलो करते हैं। तो हम कौन सी अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं? मैनिपुलेटिव। अपने मकसद की ठीक बात, हम कोई रिजिड नहीं है कि हम रिजिड हो जाए, नेशनलिज्म को ही फॉलो करना है, दैट्स ऑल, ठीक है। ठीक है। ठीक। डज इट मेक सेंस? जी समझ आ बेटा इस तरीके से आपने चीजें करनी है। ठीक है। फिर उसने कहा व्हाट इफेक्ट्स द कंटेंट ऑफ द मीडिया, बायसेस इन द मीडिया क्या है? ऑनर मेकिंग अ प्रॉफिट, ऑर्गेनाइजेशनल कंस्ट्रेंट। ठीक है, ये तो उसने इंडिया मिसाल खुद के ही तौर, पॉइंट्स दे दिए हैं। मैं बताती हूँ। मीडिया में क्या बायस होता है, जो ऑनर है जिसका वो है, वो अपना एंगल बताएगा, अपना पर्सपेक्टिव बताएगा। उसका क्या ऑब्जेक्टिव है? प्रॉफिट कमाना, अच्छी बुरी बात स्प्रेड कर दे, डजेंट मैटर। इसी तरह से ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रेंट में क्या है? मनी कंस्ट्रेंट है, टाइम कंस्ट्रेंट है, मोड की कंस्ट्रेंट है। ये तीन हो गई। नेक्स्ट में आ गया द मीडिया क्राइम एंड डिवियंस। द क्राइम एंड डिवियंस में क्या आ गया? मीडिया हमें चोरी करने का तरीका भी बताता है, मीडिया हमें सुसाइड कैसे करना है ये भी बताता है। तो हर एक का अब जो चोर है उसमें से चोरी करना सीखेगा, जो रोल मॉडल अगर किसी ने बनना हो तो वो उनके प्रिंसिपल को कॉपी करेगा। सो मीडिया की हर एक की अपनी अपनी मैनिफेस्टेशन है, हर एक की अपनी अपनी प्रिंसिपल एप्लीकेशन है, ठीक है। ठीक है। इसी तरह से डेविएंस क्या है कि आधी अवाम एक तरफ हो जाती है, आधी अवाम एक तरफ हो जाती है। डिविएट होता है हटके, मेजोरिटी से जो हटके हो, डिविएट करे, डिवियंस करे, ठीक है। ठीक है। इसी तरह से मीडिया की रिप्रेजेंटेशन एंड स्टीरियोटाइपिंग, इसमें क्या है? मीडिया की रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज है, उसने हर एज ब्रैकेट को कैटर करना। सोशल क्लासेस हैं, क्लासेस कौन कौन सी? अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। एथनिसिटीज के अमेरिकन, वाइट, ब्लैक, ठीक है, रशियन, चाइनीज, ठीक है। इसी तरह से जेंडर, मेल, फीमेल, ट्रांस। डिसेबिलिटी, कोई सी भी 5 सेंसेस में से कोई भी डिसेबिलिटी, वो डिसेबिलिटी होती है। मुझे बताएं बेटा इसमें क्या मुश्किल है? मैंने तो नहीं इसका पढ़ा। ये थोड़ा सा बता दें, ये जो स्टीरियोटाइपिंग वाला, इसमें क्या मीडिया रोल प्ले करता है? ये तो देखें मतलब ये उनको, ये ये उस तबके को रिप्रेजेंट करता है। नहीं, उसने कहा मीडिया की क्या, कहाँ कहाँ क्या रिप्रेजेंटेशन और स्टीरियोटाइपिंग क्या होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मीडिया ने एक पर्टिकुलर एज को, जैसे कहा जाता है कि यूथ है ना, तो उनका दिमाग खराब ही है, रेडिकलिस्ट होते हैं। ये मीडिया ने हमारा दिमाग किया ना, स्टीरियोटाइप बनाए हैं। इसी तरह से मीडिया, कभी आपने देखा होगा 80-90% कंटेंट सिर्फ अमीर लोगों के बारे में बनाता, ठीक है। जी। वो ठीक। काम वाली आती है, उनको पानी देती है, वो हर वक्त सज धज के बैठी होती हैं और ये हो जाता, ठीक है। मतलब स्टीरियोटाइप है ना, पर्टिकुलर क्लास को हाईलाइट करना,
और फिर ये भी चीज दिखाना कि पर्टिकुलर क्लास है वो काम वाली को थप्पड़ भी मार सकती है, हायर क्लास। तो ये स्टीरियोटाइपिंग है, ठीक है। ठीक है। इसी तरह से मैथ्स कल्चर की डेफिनेशन आप पढ़ लें, उसके क्या एलिमेंट्स है वो पढ़ लें। ये वाला पॉइंट एक, कुछ भी नहीं आपको और तैयार करने की कोशिश करनी, सिर्फ एक .10 और .4, बाकी सारा अननेसेसरी। एन और 4, ठीक है। यस। थ्योरी, अच्छा, अप्रोच अप्रोच। अच्छा, इसमें 2-3 पॉइंट रह गए थे, मैं कौन सा? इसका स्क्रीनशॉट रह गया, मैं भेजता हूँ 1 मिनट आपको। लेकिन बेटा अब आपको आइडिया तो हो गया ना। हम्म। कुछ भी नहीं बेटा, उसमें एजेंडा हाँ, सेटिंग की, इसमें भी कोई, जी, प्रेजेंटेशन एंड बस, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाँ, न्यूज़ गलत क्या है, न्यूज़ वैल्यूज है, न्यू वर्थीनेस है, कुछ भी नहीं। ठीक है। अच्छा, ये आखिरी वाला फिर मैं नेट से ही देखूँ, इसमें मार्क्सिस्ट व्यू भी आया हुआ है, मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ कल्चर। कौन सा भी आया हुआ है? मार्क्सिस्ट व्यू भी मैंने है इसमें। आपसे कहा है 10 वाला मैथ्स कल्चर आप तैयार करें, और ठीक है। नंबर 10 और नंबर 4 इसको प्रॉपर तैयार करके, इन पे दोनों तैयार करके मैं इस पे क्वेश्चन बना दूंगी आप, ठीक। ठीक है। लेकिन बेटा जिस तरीके से आप चल रहे हैं ना, इस तरह तो 2 साल भी सिर्फ सोशियोलॉजी करें तो नहीं होनी। मैडम, असल असल आपने में पता कोर्स है, आउटलाइन मैं तैयार जो है करते जाना है, और उसके बाद मुझे कहना है जी, कि मैं आपका टेस्ट लूंगी। मैंने टेस्ट स्केड्यूल बनाया हुआ है ना, उसके पीछे कोई लॉजिक है। असल में मैं बुक में चला जाता हूँ, मैं बुक पढ़ना स्टार्ट कर देता, क्योंकि नहीं ना बेटा, ये ये एक बुक। देखें बेटा, यहाँ तो सीएसएस का सबसे बड़ा मसला ये, यहाँ तो एक जगह पे कंसोलिडेटेड नॉलेज हो तो जान छूटे। अब ये सारा कुछ मेरे दिमाग में, मेरा दिमाग ले लो, वहां से पढ़ लो। दे दे मैडम। बेटा मैं अब आपको और कैसे बताऊं, इंडिविजुअली आप ठीक लोगों को है। गाइड कर रही हूँ, हेल्प कर रही हूँ, ठीक है। ये अच्छी बात मैडम, वो तो आपकी हेल्प, मतलब फायदा हो रहा है उससे, तो बेटा आप तभी हम आपके पास अननेसेसरी, आए। अननेसेसरी ना गुस्से, ठीक है। ठीक है। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया है इस तरह करें, सिर्फ थोड़ा थोड़ा करके। बेटा पेपर करने बैठेंगे सिर्फ 30 मिनट में कुछ भी नहीं होता। इंट्रो कंक्लूजन निकालें, वो तो जेनेरिक होता है, पीछे क्या बच्चा 5 से 7 मतलब 10-12 नंबर, मोटी मोटी अच्छा, चीजों के लिए। थोड़ा सा हेल्थ वाला भी बता दे मुझे। बेटा पहले इस पे इसको तो जैसे, तैयार करो, बंदर ना बनो, इसको पहले तैयार करके आओ, फिर मैं आपको आगे कराती हूँ वो भी। नहीं, वो मैं पहले स्टार्ट किया हुआ था, हेल्थ वाला, वो कहाँ है भी बेटा, मतलब मुझे नहीं आधा। नजर आया ना। आपने जैसे ये इसके आउटलाइन भेजी, मुझे उसका भी टॉपिक भेजो। जुबानी कलामी नहीं चलो मुझसे होता। चलो मैं भेजता हूँ। इसमें कौन सा पॉइंट नहीं समझ आया? इसमें 1 मिनट, समझ तो आ रहा है काफी, लेकिन वही है, बस फॉर टाइम का थोड़ा सा है इशू। मैं बेटा आपको एक इजी वे बताऊं, जी, हेल्थ, इलनेस, डिजीज, 5-5 नंबर की डेफिनेशन इंसाइक्लोपीडिया से उठा लो। ये कर ली। कर ली। उसके बाद, मेडिकल हाँ, कर एंड ली। सोशल मॉडल्स ऑफ हेल्थ, सिर्फ ये 2 मॉडल भी एक एक कर पेज के पढ़ लो। ये भी कर मॉडल्स ली। का नाम पता होना चाहिए और क्या कैसे इनके अंदर क्या लिखा है, ठीक है। ठीक उसके बाद हेल्थ स्टैटिस्टिक क्या होते हैं, मेडिसिन एंड सोशल कंट्रोल द सिक रोल, इसमें क्या है, मतलब सोशल कंट्रोल का और मेडिसिन का क्या रोल है, ठीक है। इसमें आगे फीचर्स, सिक रोल आपको पता ये होना वैसे चाहिए क्या मैंने, है। हाँ, ये वैसे मैंने किया है ये,
फंक्शनल चलो आपने किया ना, पर्सपेक्टिव मैं है इस पे टेस्ट ले लूंगी बेटा। सिक रोल। ये हेल्थ स्टैटिस्टिक में क्या आएगा, मतलब स्टैट्स बताने हैं? जी बिल्कुल बेटा, पाकिस्तान के इंडिकेटर्स Stat- हेल्थ के, ठीक कितना है, तो मोर्टेलिटी पावर रेट ऑफ है, क्या मेडिकल है, कैसे प्रोफेशन, है। पावर ऑफ मेडिकल प्रोफेशन में 3 पॉइंट दिए हैं इसने, बस यही करने हैं। जी बिल्कुल बेटा, बस यही करना है। मार्क्सिस्ट अप्रोचेस से चले, वो मुझे आता है, वो मैंने पढ़ा। हाउ सोसाइटी इन्फ्लुएंसेस हेल्थ, ये भी हो जाएगा। डिजीज बर्डन, बस कॉलेज बेटा ऑफ जैसे मैंने न्यूमोनिया। आपको इसका बताया ना, इजी करके, बस इतना ही करना। आपको एक एक पैराग्राफ, एक एक पेज आना चाहिए बस। इनइक्वालिटीज इन हेल्थ आगे, सोशल इनइक्वालिटीज एंड जेंडर डिफरेंसेस इन हेल्थ। बेटा मैं आपसे कह रही हूँ ना कि आप प्लीज दोनों को इकट्ठा ना करें। पहले मीडिया वाला पूरा करवाया ना, उसको पूरा करें। इसको पढ़ना है पढ़ ले, नहीं तो छोड़ दे, मैं करा दूंगी। आज कराया ना मीडिया वाला। ठीक है, ठीक है, चलो मीडिया वाला छोड़ कर। मीडिया वाला हर एंगल में तैयार होके टेस्ट दो, आगे फिर चलना। ठीक है। ठीक है, ठीक। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।